नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। तो अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए हेल्प हो सके। कोई भी नई वीडियो आती है या कुछ भी मैं शेयर करता हूँ तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालाइजेशन। सबसे पहले यहाँ पर हमने चार्ट लगाया हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फाइनली आज एक वोलेटाइल ही दे रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम भी मिला। लेकिन जहाँ ओपन हुई, कल जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी उसी लेवल पर आज की भी क्लोजिंग आ गई। यानी दिन में मोमेंटम हुआ, पुट साइड कॉल साइड दोनों ही साइड में आज लोगों को ट्रेडिंग के लिए मौके मिले। हालांकि मॉर्निंग के जो आपको मौके मिले थे बहुत ही क्विक मिले थे, क्योंकि आज इवेंट भी था। इवेंट आरबीआई की पॉलिसी रिलीज होनी थी, इस कारण पॉलिसी आने के बाद एक क्विक मोमेंटम दिया था मार्केट ने, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था। और इतना क्विक मोमेंटम है, मुझे नहीं लगता किसी के ज्यादा हाथ में आया होगा। बट एंट्री कर ली थी तो इसलिए फटाफट मोमेंटम मिल गया। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, ये आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने इसको किया था। पहला वाला जब मोमेंटम आया था ये तो बिल्कुल ही कुछ चला गया था। फिर यहाँ पर जब आया और इस लेवल, यहाँ पर इस लेवल से रिट्रेसमेंट मिला, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर हमने एक सपोर्ट की लाइन भी ड्रॉ की हुई है। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इस लेवल से ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ सब आकर के जब यहाँ रिट्रेसमेंट रिवर्सल ट्रेड मिला था, यहाँ पर एंट्री करते ही बिल्कुल सूट कर गया, तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिला था। लगभग 230 के आसपास का जो प्रीमियम था। हालांकि हमने यहाँ कहीं पर 400-450 के आसपास में कल पूरा बुक कर लिया था, लेकिन इसने लगभग 600 रुपए का जो है उसने हाई लगाया था। तो काफी क्विक मोमेंटम था। अगर किसी ने किया होगा तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ से भी पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। लेकिन क्योंकि हम पूरा दिन तो ट्रेड करते नहीं हैं तो इसको हमने कैप्चर नहीं किया। फाइनल फिर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ पर जिगजैग जिगजैग चलती रही और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना मोमेंटम काफी होता है। एक, दो और तीन, तीन अपॉर्चुनिटियां मिली। ये वाली अपॉर्चुनिटी तो ओनली 1 मिनट था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर किसी ने इसको कैप्चर कर लिया तो मिल गया था, अदरवाइज ये वाला तो हाथ नहीं आया था। आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, इस लेवल पर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, इस लेवल पर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी अगर कैप्चर हो गया तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड मिला, लेकिन ये क्विक वाला ही था। और क्विक वाला ये भी था, ये भी क्विक वाला ही था। तो इसलिए जिसने भी इनको कैप्चर कर लिया, इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि यहाँ इसके बाद जब इसने डाउन साइड में स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो ये अपॉर्चुनिटी थी। तो इस प्रकार से आज का ट्रेडिंग सेशन रहा। आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर ट्रेड शेयर किया था, ये देखिए। क्विक मोमेंटम मैंने लिखा भी था। और बहुत हाई रिस्क भी था। और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा ही लिया लिया था, लगभग 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इसके बाद बहुत बढ़िया क्विक मोमेंटम अगर किसी के हाथ आया तो बहुत बढ़िया मोमेंटम रहा। अब देखते हैं कल के लिए हमें कहाँ किस लेवल पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट
फ्लैट ओपन हो जाती है। तो हमारे पास ये दो लेवल है, ठीक है। 51,200 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट का लेवल हमारा ये वाला है, 850 के आसपास में। इस लेवल को हमें ध्यान पर रखना है। अभी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, इसके नीचे कहीं ओपन हो जाती है, अगर यहाँ समय बिता करके एकदम नीचे आती है तो फिर यहाँ तक के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या अगर ऊपर चली जाती है, यहाँ कहीं पर आ जाती है, तो इस लेवल से हमें फिर सेलिंग का, ये देखिए आज जो इसने हाई लगाया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आवरली टाइम फ्रेम का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसलिए इसने 650 पर रेजिस्टेंस फेस किया। इसके बाद क्विक नीचे आ गई। तो अभी हमारे पास जो लेवल्स है इस टाइम पे, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ये 200 का लेवल है, 51,200 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकलती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक के लिए आराम से मिल जाएगा, 300 पॉइंट हमें कॉल साइड में, क्योंकि इस बीच में बहुत ज्यादा कोई कचरा नहीं है। लेकिन कचरा इस बीच में, जब तक यहाँ इस बीच में रहे तब तक हमें ट्रेड में ना एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक रहेगी तब तक नुकसान ही कर सकती है, पता नहीं किस साइड में जा सकती है। लेकिन 51,000 दोस्तों एक बिग राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और इसी के आसपास में कल भी और आज भी की दोनों दिन की क्लोजिंग है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 800 के आस नीचे निकलती है तो पुट साइड में हमें फिर 600 और 400 के लेवल ओपन मिल जाएंगे। अगर 51,200 के ऊपर निकलती है तो फिर हमें पहला टारगेट 650 का, अगला टारगेट 51,800 का हमारे पास, 51,000 क्या 52,000 का लेवल हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समय बिता सकती है इसके आसपास में, और इसके बाद जब उतरेगी तो 52,000 का लेवल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल। निफ्टी के लेवल को अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये जरूर आप अपने ये लेवल जरूर आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि यहाँ यहीं से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज भी हमें अपॉर्चुनिटी का कहाँ से मिली थी, इस लेवल से मिली थी। पहले यहां से बन रही थी, नेक्स्ट वाली जो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ जैसे ब्रेक किया तो पुट साइड में अगर किसी ने लिया होगा, हालांकि हमने वही ट्रेड नहीं किया था, यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली थी। इस प्रकार से आज ट्रेडिंग सेशन में 3 बार जो है ऑप्शन बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। दोस्तों दिन भर ऑप्शन बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एक दो मैक्सिमम 3 कभी मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। इससे ज्यादा दिन भर अगर आप ट्रेड में घुसेंगे तो नुकसान ही हो जाएगा। तो अब निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की भी क्लोजिंग हमें, निफ्टी लगा नहीं, निफ्टी की भी क्लोजिंग हमें मिली हुई है सेम लेवल पर, कल से थोड़ा सा नीचे आकर के। कल 25,000 कुछ पर थी, तो आज 20-25 पॉइंट नीचे ही आकर के क्लोजिंग हुई है, 24,981 ये इस लेवल पर हमें। हालांकि एलटीपी जो है 25,019 है, जहाँ जो कल की क्लोजिंग है वहां पर आज की एलटीपी आ गई है। तो ये वाला आपने देखा होगा, यहाँ पर लेवल लगा हुआ था। आज मार्केट की ओपनिंग भी इसी लेवल के ऊपर हुई थी, और ओपनिंग के बाद 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये इसने बनाया यहाँ पर। अगर, हालांकि निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन निफ्टी में भी अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं तो बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड इसने दिया था। यहाँ पर ट्रेड तो मिला था, लेकिन इसने स्टॉप लॉस भी ले लिया था, अगर किसी ने किया होगा तो। फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ रिट्रेसमेंट पर जरूर मिली है इस लेवल पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी तो इसके क्लोजिंग पर ले नहीं जा सकती थी।
हाँ, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चले जाएं तो जरूर दोस्तों, कभी कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अर्ली मॉर्निंग में या जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री इस लेवल पर मिलती है। इस लेवल पर भी एंट्री मिलने से इतना हमारे पास में रिस्क बचता है, लेकिन यहाँ पर एंट्री ठीक नहीं थी। बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी एंट्री थी, लेकिन निफ्टी में 5 मिनट की एंट्री रिट्रेसमेंट पर हमें जरूर मिली थी। हालांकि कल निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा दोस्तों, तो एक्सपायरी में नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान दिया जा सकता है, कल की नहीं, क्योंकि कल की एक्सपायरी में थीटा डे की बहुत तेज लगता है। और आप देखो तो इंडिया विक्स भी इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि आज कुछ कूल डाउन हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। अब देखिए, ये आपको इंडिया विक्स में दिखा देता हूँ। ये इंडिया विक्स का चार्ट है। देखिए, यहाँ से कल से तो आज कूल डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे तक काफी नीचे आ गया था, लेकिन फिर ऊपर चला गया। तो अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अब देखते हैं ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का है, और निफ्टी 50 का क्योंकि कल एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी में देखें यहाँ पर ये कॉल की ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, और 25,000 के लेवल पर भी कॉल राइटर्स काफी अच्छी मात्रा में है। तो अब जो वोलेटाइलिटी रहेगी 25,000 से लेकर के मेन वैसे तो यहाँ पर बनती है 24,800 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वैसे 24,900 पर भी आपका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इधर देखें कि पुट राइटर्स अगर पीसीआर को चेक करें तो पीसीआर हमें नेगेटिव लग रहा है। ये है पुट कॉल का रेशियो नेगेटिव ही लग रहा है। पुट कॉल पीसीआर जो है वो 0.54 है, तो इसलिए अभी मार्केट नेगेटिव उसमें है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद ओपन इंटरेस्ट कुछ चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 25,000 का क्योंकि जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है और बिग राउंड नंबर लेवल है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा निकलती 25,000 20-25 के ऊपर, तो हमें एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन 25,200 का जो लेवल है, यहाँ पर देखेंगे ये, और 100 पर भी और 150 पर भी यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो इसके ऊपर ज्यादा जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से फिर पुट साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को देखें 51,000 का लेवल, क्योंकि ये तो आज का खत्म हो गया डेट, अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का देखते हैं। 51,000 के लेवल पर पुट और कॉल राइटर्स की संख्या बिल्कुल बराबर है। 51,500 पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है, 50,500 पर पुट राइटर थोड़ा सा दिख रहे हैं। लेकिन अगर पीसीआर को चेक करें तो यहाँ पीसीआर आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। पीसीआर नेगेटिव का एक तरह से कह लीजिए कि न्यूट्रल है, क्योंकि एक के आसपास जो होता है वो न्यूट्रल होता है। नेगेटिव नेगेटिव यानी बेरिस न्यूट्रल है। आ, तो इस प्रकार से आप कल के सेशन में ट्रेड को देखा जा सकता है। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सीखने के लिए बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको किसी प्रकार की कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ना कोई बायस बता रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस लेवल से ही हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्री प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं होता, मार्केट अपने तरीके से चलती है। और कभी कभी ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ये भी
जब कोई इवेंट होता है या मोमेंटम होता है वो सारे ध्वस्त हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे इलेक्शन आए या जैसे आज आरबीआई की पॉलिसी थी, तो एकदम सडन मार्केट जो है वो शूट कर गई 400 पॉइंट 500 पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से आप लिंक के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।